वेलोसिटी जो है, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो पाथ होगी वो कैसी होगी उसके बारे में हमने बात कर ली है ना। मैंने आपको क्या बोला, देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर किसी भी चार्ज के ऊपर हमें फोर्स निकालना है, मूविंग चार्ज के ऊपर, है ना, ये बात हम कर चुके बेटा, कि अगर चार्ज रेस्ट पर रहेगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में उसे छोड़ते हैं तो अगर उसके ऊपर, अगर अगर उस चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ देते हैं ऐसे, और वो मूव नहीं कर रहा, मतलब अगर उसके पास वेलोसिटी नहीं है, तो वो नहीं, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए हम जानते हैं, है ना। लेकिन वही अगर चार्ज मूव करने लग जाएगी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो उसी की बात कर रहे थे हम, कि जो फोर्स होता है बेटा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो कितना होता है पता है आपको? F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, जानते हैं हम ये, है ना। जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या होता है? क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अगर मैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ तो मैग्नीट्यूड क्या होगी बताओ? क्यू वी बी साइन थीटा। अगर बिल्कुल जनरल बात करें हम तो फिर इसमें हमने एक केस पढ़ा बेटा, कि जब वेलोसिटी, व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो हमने पाथ के बारे में बात कर ली थी, है ना, कि अगर हम सीधे सीधे उसे भेज रहे हैं, मतलब मेनली सर्कुलर पाथ होगी ये। क्यों सर्कुलर पाथ होगी? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तो फोर्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा? देखो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मैं क्या कहूंगा, कि फोर्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो जब फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होता है तो हम जानते हैं कि मोशन जो होता है वो कैसा होता है बेटा? सर्कुलर होता है। जानते हैं हम ये सब, है ना, हम पढ़ चुके हैं ये सब 11वीं में पहले ही। वैसे जनरल बात है, तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है बेटा? क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है। अब क्या है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी एंगल पर है, ऐसा समझो तुम, कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे है बेटा? किसी एंगल पर है। देखो कैसे, मान लो कि मैं कह रहा हूँ ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, और ये वेलोसिटी, ठीक है, ये जो है बेटा क्या है? ये वेलोसिटी है और ये है मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो समझ रहे बात हो तुम बात? मेरी? बहुत शोर बहुत आ रहा है शोर। कहीं। कोई गाड़ी में कोई लेगा गाड़ी सर में क्लास। सर। सर इको आ रही है बहुत ज्यादा। अब नहीं आएगी बेटा, अब आ रही है क्या? अब ठीक नहीं है अब नहीं सर, आ रही। पता लग गया किससे आ रही थी। हाँ पता लग गया किससे आ रही थी। देखो, तो मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर हो, तो हमने बोला कि कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ होगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा? अगर मान लो कि मैं कहता हूँ ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो कि ये है, कौन सी? ये वाली मानते हैं, है ना। ये वाली जो डायरेक्शन है बेटा, ये किसकी डायरेक्शन है बताओ? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आप मुझे एक बात बताओ, कि अगर ये एंगल थीटा है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो बताओ कि इस पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा? कैसा होगा बताओ? अगर फोर्स की बात करूं मैं, तो वी क्रॉस बी, वेलोसिटी के मैं क्या दो कंपोनेंट कर सकता हूँ बेटा? बताना एक बार। हाँ सर। हाँ सर एक एक्स एक वाई। एक एक्स वाली एक वाई वाली, तो अगर मैं एक्स वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट करूं, मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट करूं एक्स डायरेक्शन में, तो वी एक्स वैल्यू क्या आएगी बताओ? वी कॉस थीटा। और वी वाई जो होगी वो क्या होगी? वी साइन थीटा। बोलिए। हाँ सर। वी वाई वी यस सर। साइन थीटा होगी, वी एक्स वी कॉस थीटा होगी। अब अगर मुझे फोर्स की बात करनी है बेटा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, मान लो कि मैंने एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे वेलोसिटी दी, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस एरिया में तुम ऐसा समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड है ही है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा बेटा, उसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा। लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट होगा उसकी वजह से तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि हमने बोला कि फोर्स जो होती है वो क्या होती है? देखो क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो फोर्स क्या है? देखो क्यू वी बी साइन थीटा है ना हमारे पास बेटा, फोर्स जो है वो क्या है? क्यू वी बी साइन थीटा। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा, क्यू वी साइन थीटा इंटू बी। तो मतलब क्या, जो फोर्स लग रहा है वो क्या सिर्फ वी साइन थीटा की वजह से लग रहा है? जो ये वाला जो कंपोनेंट है बेटा वी वाई जो है, इसके वजह से फोर्स लग रहा है ना। किधर लगेगा फोर्स बताओ? वी क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ। देखो वी ऊपर की तरफ आया है ना, बी इस तरफ है, तो वी क्रॉस बी अंदर की तरफ। तो मतलब फोर्स जो होगा वो अंदर की तरफ होगा इस चार्ज पार्टिकल पे। ध्यान से सुनना बेटा, देखो एक बार वीडियो में तुम्हें दिखा रहा हूँ, है ना, वीडियो में दिखाता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ देखो बेटा, ध्यान से देखना, कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर
वेलोसिटी कैसी थी, सुनना ध्यान से, वेलोसिटी थी ऐसे, तो मैंने वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया, मतलब ऊपर वाला कंपोनेंट ले लिया मैंने वेलोसिटी का, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो क्या है, वो तो रहेगा क्योंकि उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो v sin थीटा की वजह से लग रहा है, ये हमने देखा अभी, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ बेटा एक चीज कि वेलोसिटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कैसे, किस डायरेक्शन में लग रहा है, सोचो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो v क्रॉस v कैसे आएगा, देखो v ऐसे है ना, हाथ से v क्रॉस v अंदर की तरफ है, तो मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, तो क्या चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा हो, ऐसे घूमेगा, सोचो, ये बात समझ आ रही है अपने को। मतलब अगर मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको, देखना ध्यान से, कि अगर अब मैं बात करूं कि चार्ज पार्टिकल के मोशन की, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, देखना देखना एक बार, सोचना बेटा ध्यान से कि मैंने जो बोला वो आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि जो ये फोर्स है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो तो सिर्फ वी वाई पे लग रहा है, मतलब वी साइन थीटा पे लग रहा है ना, तो ये v sin थीटा जो है ये है इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, तो वेलोसिटी जो है वो ऐसे, ये ऐसे ऐसे घूमेगा, है ना, मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे कुछ कहूंगा, ऐसा कुछ, है ना, कुछ ऐसे घूमेगी ये, और जो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से ये आगे जाएगी, तो मतलब अगर मैं इसके मोशन की बात करूँ तो इसका मोशन कैसा होगा, देखो ऐसा कुछ, कुछ ऐसा होगा मोशन, बोलो बेटा, बोलो, बात यस समझ आ सर, रही है हेलिक्स, तुम्हें, हेलिक्स में जाएगा। हेलिकल पाथ होगी कुछ ऐसी ही जैसा अभी मैंने बनाया था, बोलो, ये ऐसा ऐसा पाथ होगा या नहीं होगा, बताओ। होगा यस सर। सर, ऐसा ही होगा। हाँ सर। बिल्कुल ऐसा ही पाथ होगा, बहुत बढ़िया। तो ऐसा पाथ क्यों मैं कह रहा हूँ बेटा, ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा पाथ, क्योंकि जो फोर्स इस पे लग रहा है वो वेलोसिटी की वजह से लग रहा है, तो जो इधर वाली, जो ऊपर की तरफ वाली वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी की वजह से ये घूम रहा है ना, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी वजह से ये आगे चला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप सारी चीजें, अब रेडियस वगैरह आप निकाल सकते हो ना, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो, कैसे, देखो कैसे निकालोगे बेटा, कि आप क्या लिखोगे कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, एम, मतलब एफ जो होगा वो क्या होगा, एम वी वाई स्क्वायर बाई आर के, है ना, तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो, तो फोर्स जो होता है हमारा वो क्या होता है बेटा, क्यू वी बी, तो क्यू इंटू वी वाई इंटू बी लिख सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू एम वी वाई स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से एक वी वाई ने वी वाई को मार दिया, हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू आई वो कितनी है बताओ, रेडियस ऑफ जो ये जो हेलिकल पाथ, ये जो पाथ बॉडी फॉलो कर रही है उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा बेटा, रेडियस ऑफ पाथ क्या होगा बताओ, एम वी वाई अपॉन में क्यू बी, बोलिए रेडियस की वैल्यू क्या होगी, एम वी वाई अपॉन क्यू बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या बेटा कि हाँ, यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि जो मतलब अगर मुझे जनरलाइज करना है इसी फॉर्मूला को, तो मैं इसे ऐसे जनरलाइज करूंगा ना कि R इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। बोलो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, v परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ तक सबको ये बात समझ आई, बताओ। यस सर। अब इसमें ही हमें कुछ चीजें निकालने को देते हैं बेटा, जैसे कि कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि क्या, आपने नाम सुना हो अगर, तो बताता हूँ, एक चीज होती है बेटा जिसे हम कहते हैं पिच। पिच क्या है, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाली जो लेंथ होती है बेटा इसे हम पिच कहते हैं, ये वाली जो लेंथ है। अब जो मोशन हो रहा है वो कैसा होता है, देखो ऐसे जा रही है ये, है ना, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर यहाँ से ऊपर आया, है ना, फिर क्या हुआ, फिर ये यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर आया, यही हो रहा है ना बेटा, ऐसे ही तो घूम रहा है ये। तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है ना बेटा, इसे हम कह देते हैं पिच, एक्स बराबर मैं कह देता हूँ पिच है,
ठीक है, इसे हम कह देते हैं पिच। तो ये पिच की वैल्यू बहुत मतलब यहाँ इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने ये रेडियस बता दिया, आप टाइम पीरियड वगैरह ये सब कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाली जो चीज होती है बेटा, इसे हम कहते हैं पिच। ठीक है, तो ये पिच की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। यहाँ पर एक चीज, यही चीज थोड़ी महत्वपूर्ण होती है कि ये पिच की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी इस पिच की वैल्यू, बताइए। तो इस पिच की वैल्यू हमें अगर निकालनी है तो तुम सोचो कि पहले मतलब एक चक्कर जब ये लगाया, जब इसने चक्कर लगाना अपना शुरू किया, ऐसा समझो तुम कि जब इसने अपना चक्कर लगाना शुरू किया, तो ये जब घूम रहा था गोल गोल, तो जितनी देर में इसने एक चक्कर लगाया, जैसे मान लो कि यहाँ से शुरू हुआ है इस पॉइंट से, ठीक है, तो जितनी देर में इसने एक पूरा चक्कर लगाया, उतनी देर में क्या ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, सोचो, बताओ। हाँ सर। जितनी देर में इसने अपना एक चक्कर लगाया, उतनी देर में ये इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच गया या नहीं पहुंच गया, बताओ। तो अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालना चाहूं तो ए बी की वैल्यू में क्या लिखूंगा, देखना बेटा। ए बी की वैल्यू मुझे लिखनी चाहिए, ए बी जो है पिच, ए बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो हमें लिखनी चाहिए वो क्या लिखनी चाहिए, चलो जल्दी बताओ। क्या लिखनी चाहिए, ए बी बराबर एक्स बराबर वी एक्स इंटू क्या, टाइम पीरियड, क्योंकि पूरे एक चक्कर में इसने उतना डिस्टेंस कवर किया, और किस वेलोसिटी की वजह से किया है बेटा, जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसकी वजह से, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो पिच की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, बताओ। वी एक्स है कितना, वी कॉस थीटा, और टू पाई, ये टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, टू पाई एम अपॉन क्यू बी, यही होता है क्या। यस हाँ सर। सर। टू पाई एम अपॉन क्यू बी होता है ना, या क्यू बी अपॉन टू पाई एम होता है, टाइम सर टू पीरियड क्या पाई होता एम है, अपन क्यू भी होता टू है। पाई आर बाई वी, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, टू पाई आर बाई वी होता है ये, ठीक है। टू पाई एम अपॉन क्यू बी, ये हो गया, ये हो गई हमारे पास पिच की वैल्यू, ये आ गई क्या, बताओ। तो पिच की वैल्यू अब क्या लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू टू पाई एम वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब देखो बेटा, ये फॉर्मूला बस बताने के लिए है, ठीक है। अगर ये बहुत इतना याद करने की जरूरत नहीं है, जितने फॉर्मूले हमने याद कर लिए वो बहुत है, ठीक है। आप टाइम पीरियड देख लो, आप एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी देख लो और मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि बस ये यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि पिच आखिर होती क्या है, किसे कहते हैं हम पिच, तो उसके लिए मैंने ये बता दिया, है ना। ये बात समझ आ गई आपको, कोई परेशानी है तो बताओ। समझ आ गई सर। हाँ यार सुशांत, देखा मैंने, वो निर्मल है, वो उसने नाम बदल रहा है अपना बार बार, ठीक है। तो यहाँ तक बात अपने को समझ आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात है। अब बात करता है ये कि चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल, ये वाली बात तो तुम्हें समझ आ गई, बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा। अब किसी टाइम पर तुमसे वेलोसिटी पूछ ले तो तुम बता सकते हो क्या मुझे, सर तो थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। क्या कर रहे हो निर्मल बेटा। मैं अभी तुरंत तुम्हारे वो करता हूँ, रुक जाओ। चलो कर लो अब एनोटेट, है ना। देखो, हाँ, तो क्या बात कर रहे थे बेटा हम। हमसे किसी टाइम पर वेलोसिटी पूछ ले तो हम कैसे बताएंगे, किसी भी टाइम टी पर, सोचो, किसी भी टाइम टी पर अगर हमसे वेलोसिटी पूछ ले और कह दे कि, जैसे देखो, एक सवाल टाइप का ये करते हैं ना, क्योंकि एडवांस वगैरह में ऐसी चीजें, एडवांस वगैरह ओलंपियाड वगैरह में ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं हमसे, कभी कभी, ऐसे तो नहीं, जनरली तो नहीं, पर कभी कभी पूछ लिया जाता है बेटा, ठीक है। तो देखो, एक बॉडी का पाथ है कुछ ऐसा, है ना, ठीक है। हमसे किसी भी टी टाइम पर वेलोसिटी पूछा बेटा, कैसे निकालेंगे हम, बताना। मैं बस तरीका पूछ रहा हूँ आपसे, है ना, ये बिल्कुल कैलकुलेट करने को नहीं बोल रहा हूँ, कैसे निकालेंगे हम, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो कि जो ये चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी निकालनी है मुझे किसी टाइम टी पर, तो कैसे निकालेंगे, बताओ बेटा।
बोल नहीं रहे बेटा तुम। सर टाइम बताना है इसमें। किसी टाइम टी पर वेलोसिटी बतानी है। फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। बताओ बताओ। निकाल रहे सर, निकाल रहे। नहीं, अरे निकालने को नहीं बोला मैंने यार, मैंने बस बोला कि तुम कैसे निकालोगे। मैंने बस ये पूछा क्या तरीका क्या होना चाहिए तुम्हारा, ये पूछा बेटा मैंने बस। देखो ये y है ना, ये z है, सॉरी x है, ये z नहीं, ये x है, ये y है और इस डायरेक्शन में z है। तो अगर अब मैं yz प्लेन बनाता हूँ बेटा, सुनना ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं yz प्लेन बनाता हूँ तो yz प्लेन में क्या हो रहा होगा बताओ। अगर मैं कुछ ऐसा yz प्लेन एक्स बनाता हूँ, हमारी तरफ होगा सर फिर। x हमारी तरफ होगा, पक्की बात है। मतलब जो वो चार्ज पार्टिकल है वो हमारी तरफ आ रहा है, और घूम कैसे रहा है वो, मोशन सर्कल में कुछ, घूम रहा है सर, एक डिफाइंड सर्कल रेडियस में। बहुत बढ़िया, एक डिफाइंड सर्कल पे घूम रहा है कुछ ऐसा, मतलब हाँ सर। ऐसा कुछ घूम रहा है वो। यस सर। सेंटर, इसी ये सेंटर है जिसके अबाउट घूम रहा है। अब सोचो कि किसी टाइम टी पर मुझे वेलोसिटी निकालनी है ना, किस टाइम टी पर। अब मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करा बॉडी ने, ठीक है। ओके मतलब सर। इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो यहाँ पर थी, और कितनी थी बेटा, v साइन थीटा, बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया। एक वो चीज बनानी सिखा दिए। यहाँ पर वेलोसिटी हो गई कितनी, देखो v साइन थीटा हो गई क्या। हाँ सर। ठीक है, अब सोचो कि अगर ये वेलोसिटी v साइन थीटा है, अगर ये वेलोसिटी v साइन थीटा है, तो किसी टाइम t पर अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा। सोचो कि मैं कहता हूँ कि किसी टाइम t में ये थीटा घूम गया, ठीक है, किसी टाइम इसमें ओके क्या हुआ, सर। ये थीटा घूम गया, ठीक है। ये की वेलोसिटी यहाँ पर कैसी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, सर टेंजेंशियल होगी इसके। ऐसी। यस सर। बहुत बढ़िया। क्या मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट कर सकता हूँ, हाँ सर, कर सकते हैं। ऐसे और ऐसे, क्या है ना। वेलोसिटी ओवर ऐसे ऐसे, ये जो वेलोसिटी होगी बेटा, इसे मैं कहता हूँ कि ये कुछ होगी। देखो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड तो v साइन थीटा ही होगा। हाँ सर। क्या इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। अब ये जो मैंने सर बनाया, ये थीटा मैंने, कहाँ लेंगे? थीटा कहाँ लेंगे? बेटा देख ये वाला थीटा है ना, तो ये भी थीटा हुआ क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये 90 हाँ डिग्री सर। थीटा हो गया, तो ये हो गया थीटा। ओके सर। समझ आ गई बात। ओके सर। तो इस तरह से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और ये थीटा, थीटा कैसे निकालोगे, थीटा बराबर ओमेगा टी से। यस सर। तुम्हें पता है ना किस टाइम पर तुम्हें वो निकालनी है वेलोसिटी, तो थीटा की वैल्यू तुम्हें पता है, तो थीटा पता है, तो फिर यहाँ से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। टी इज इक्वल टू थीटा बाय ओमेगा करके। हाँ, टाइम तो थोड़ी निकालना था तुम्हें, तुम्हें तो वेलोसिटी निकालनी थी किसी भी टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी पर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी थी। तो अब सोचो बेटा, देखो मैंने बोला ना कि ये ऐसे घूमना शुरू किया इसने, तो इसने ऐसे घूमना शुरू किया, तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी इधर है, ठीक है। किसी भी टाइम पर ये वाला जो है हमारा, ये कौन सा डायरेक्शन है बेटा, ये z है, और ये क्या है, y है, ये y है और ये z है। तो तुम निकाल सकते हो ना z के डायरेक्शन भी, ये वाला बन जाएगा हमारा k कैप, ये वाला बन जाएगा j कैप, ठीक है ना। किसी भी टाइम t पर तुम ये इस वाली, ये वाली वेलोसिटी निकाल सकते हो। और फिर ये वाली वेलोसिटी भी तो है अपने पास एक, कौन सी वेलोसिटी बेटा, ये एक x डायरेक्शन वाली, तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास vx, बोलो नेट वेलोसिटी आ जाएगी बेटा। यस सर, आ जाएगी आ जाएगी। बहुत बढ़िया, वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, vx आई कैप, vy जे कैप, vz के कैप, ठीक है। यस सर। बहुत बढ़िया, चलो तो ये बात सबको समझ आ गई, बहुत शानदार। अब देखो
अब बात करते हैं बेटा कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रख दें तो क्या होगा। अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रख दे तो क्या होगा। तो हम ये कहते हैं ना कि जैसे देखो फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स जो लगेगा बेटा वो क्या दोनों की वजह से लगेगा। दोनों मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फोर्स लगता है ना। तो अगर यस सर। बहुत बढ़िया, अगर हमसे बोला जाता है कि मैं फोर्स के बारे में बात करूं कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में मूव करिए तो हम ऐसे लिखते हैं, देखो Q इंटू ई प्लस Q इंटू वी क्रॉस वी। ये क्या है बेटा, देखो ये जो है Q इंटू ई ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस। तो जो नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो नेट फोर्स क्या हो जाता है हमारा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो इसे अब हम ऐसे लिख लेते हैं, देखो जो नेट फोर्स है ना हमारा उसे हम ऐसे लिख लेते हैं Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B। ठीक है। तो अब इसमें ही बेटा तुमने वेलोसिटी सिलेक्टर वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दूंगा तुम्हें, है ना, कि ऐसी वेलोसिटी चूज करी जाती है कि जो नेट फोर्स हो चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो जीरो हो जाए। अब वो कैसे हो सकता है, तो सोचो, देखो अगर किसी बॉडी को हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रख दिया है तो नेट फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। यस सर। Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, बहुत बढ़िया, वी क्रॉस बी को ऐसा होना जाना चाहिए कि वो ई वेक्टर के अपोजिट हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। V क्रॉस बी की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, तभी नेट फोर्स जीरो हो पाएगा, है ना। देखो करते हैं बात थोड़ी सी, ऐसा कब होगा, देखना ये मैंने y बनाया है, ये मैंने x बनाया है और ये वाला z है, ठीक है। अब सोचो कि मैं कह रहा हूं कि हाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो बेटा इस तरफ है, ठीक है, ऐसा समझो तुम, ये वाली जो डायरेक्शन है ये किसकी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, ये वाली z डायरेक्शन में, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ v है और ये b है मान, ठीक है। तो अगर मैं ऐसी वेलोसिटी से दूंगा तो v क्रॉस b, जो जो v क्रॉस b की वजह से जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा बेटा, इस डायरेक्शन में, यस सर। मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो क्या इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैं कह रहा हूँ चार्ज पॉजिटिव है तो, अगर हाँ मैं सर, कह उससे रहा तो बाहर ही हूँ निकलेगा। हाँ सर। बिल्कुल, इफ ठीक है सर। अगर Q पॉजिटिव है और नेगेटिव है तब भी, Q पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों केसेस में नेगेटिव है। बेटा फोर्स अगर नेगेटिव होगा तो ये वाली जो चीज होगी ना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और यस फिर सर। और मैग्नेटिक फोर्स भी इधर होगा, ठीक है। मैग्नेटिक। सर राजू और ये को नाम अलग है सर, ये निर्मल और राजू। हाँ बेटा वही है वो चल ठीक है कोई बात नहीं, आओ पढ़ाई करते हैं यार अब, ठीक है कोई बात नहीं। देखो क्या है, अगर मैं चार्ज को पॉजिटिव लेता हूँ बेटा तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है Q इंटू ई होता है ना। तो अगर चार्ज नेगेटिव हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन। तो अभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर है, मतलब Q पॉजिटिव, और ये जो है ये क्या है नेगेटिव। तो ये जो चीज मैंने बनाई ये ऐसे तो मैंने ये Fe और Fm के लिए ये लिखा सिर्फ, है ना, कि Q जो है वो पॉजिटिव है या नहीं, ठीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। ऐसे अगर आप नेट फोर्स की बात करो तो अगर ऐसा कुछ होगा तो नेट फोर्स तो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। वो जो नेट फोर्स होता है वो देखो क्या है, नेट फोर्स जीरो का क्या मतलब है बताओ, कि अगर आप किसी बॉडी को इस डायरेक्शन, मतलब ऐसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बना दिया आपने मान लो, और अगर आपने बॉडी को वेलोसिटी दे दी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर, तो क्या होगा सोचो, कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये सीधे सीधे निकल जाएगी बॉडी, ये जो भी चार्ज पार्टिकल है ये तो सीधा सीधा ही निकल जाएगा ना बेटा। तो हाँ सर। तो इसका यूज हम करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर में, कि अगर हमें एक फिक्स्ड वेलोसिटी चाहिए, अभी बताता हूँ हाँ मैं कैसे। तो सर। देखो नेट फोर्स, अगर मैं नेट फोर्स मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बेटा, तो एफ ये मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है बताना मुझे,
इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है क्यू वी बी। बोलिए, हाँ सर। क्यू वी इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो यहाँ से Q ने Q को मार दिया, हमारे पास जो V की वैल्यू है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, यस सर। वैल्यू। तो अगर आप किसी भी बॉडी को कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों परपेंडिकुलर है, और वेलोसिटी भी अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, नेट ये हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा एक समय, अगर आप क्या होगा सर? एक समय ऐसा आएगा कि जब वेलोसिटी जो होगी ना बॉडी की वो चेंज नहीं होगी, और वो सीधे सीधे निकल जाएगा बॉडी सीधे, मतलब बिना डिफ्लेक्शन के। जैसे ऐसे सोचो तुम कि यहाँ पर अगर मैंने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, ठीक है, और उसे मैंने कुछ वेलोसिटी दी, तो देखो एक फोर्स तो इस तरफ लग रहा है, इसके इसके ऊपर एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो एक नेट फोर्स होगा, शायद हो सकता है इसके ऊपर। अगर दोनों बराबर नहीं हुए, मैं उस केस की बात कर रहा हूँ कि अगर हाँ दोनों तो सर जब तो उसका पाथ हेलिक्स सा हो जाएगा। हाँ, तो उसका पाथ हेलिक्स हो जाए कि इस तरफ की जो वेलोसिटी है ये भी यस बढ़ सर। रही है। हेलिक्स भी ऐसा होगा ना बेटा कि वो हेलिक्स जो होगी उसकी शेप बदलती रहेगी, उसकी जो शेप होगी वो चेंज, मतलब ये ऐसा ऐसी, मतलब ये आगे बढ़ रहा है, देखो एक वेलोसिटी की वजह से आगे बढ़ रहा है ये, और इस वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, ये घूमेगा कि v क्रॉस b जो होगा, देखो बेटा v क्रॉस b अंदर की तरफ आ रहा है ना, तो v क्रॉस b अंदर की तरफ आते हुए पार्टिकल ऐसे घूमेगा एक तो। और ऊपर से चेंजिंग है तो बढ़ता जाएगा साइज में। हाँ, ओके सर। उसका उसका जो हेलिक्स होगा वो बड़ा होता जाएगा। देखो ये चीज यहाँ पर लिखी भी हुई होगी शायद, देखो ऐसा कुछ होगा, ऐसा देख रहे हो, क्योंकि जो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है ना बेटा, वो बढ़ रही है। तो ये ओके वाला सर समझ आए। ये वाला जो टाइम पीरियड है, मतलब देखो मैं तुम्हें थोड़ा एक और बार थोड़ा बढ़िया से समझाता हूँ। जैसे तुम ऐसा समझो कि अगर ये वाली जो चीज है, इसमें वेलोसिटी क्या हो रहा है बेटा, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और यहाँ पर इसने क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल है, ठीक है। इस वाले केस में इन्होंने बोला, मैंने यहाँ पर जो तुम्हें केस बताया, ये मैंने बताया कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस केस में ये ऐसा होगा, है ना। वैसे ही अगर यहाँ की अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसी वेलोसिटी हो गई, और वेलोसिटी ये ऐसी है वेलोसिटी की फोर्स दोनों बराबर नहीं है, अभी अभी ये दोनों फोर्सेस बराबर नहीं है, वैसी वेलोसिटी है, तो उस केस में क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं हम, है ना बेटा। तो अगर तुमने ऐसे बॉडी को वेलोसिटी ऊपर की तरफ दे दी तो क्या होगा, सोचो कि अब इसकी वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा हर समय चेंज होती रहेगी। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ये वाली वेलोसिटी ये तो चेंज हो ही रही है, और ये जो वेलोसिटी है बेटा, ये v क्रॉस b का की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी बताओ, सेंटर की तरफ। ऐसे सोचो कि वेलोसिटी तुमने ऊपर दे दी तो वो क्या होगी, ऊपर गया वो फोर्स इधर लग रहा है, फिर वो इधर आया, है ना, अब यहाँ आ गया तो v क्रॉस b की डायरेक्शन, फिर तो वो ऐसे घूमता रहेगा, एक तो ऐसे घूमता रहेगा ये, है ना, इस डायरेक्शन में। समझ रहे हो बेटा मेरी बात, और इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से एक इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये थोड़ी बहुत हमारे लिए कॉम्प्लेक्स होता है ये, कि अगर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो इतनी ना हुई कि फोर्स अगर जीरो हो पाया, तो फिर तो वो इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। समझ रहे हो मेरी बात, हम एग्जैक्टली मोशन के बारे में बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये वाली जो हेलिक्स वाली जो चीज है ये तब होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, ठीक है, और वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल पर है, ठीक है? ओके सर। तब वैसी चीज होगी, और वो भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो देखना बेटा, ये बात पहले समझ आई यहाँ तक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। v इज इक्वल टू ई अपॉन बी हो जाता है जब नेट फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जीरो हो जाता है, जब आप चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो करोगे बेटा, और उसकी वेलोसिटी जब अगर e बाई बी के बराबर है, तो ये बिना डिफ्लेक्शन के ये आगे निकल जाएगा। अगर ये इधर उधर होगा तो फिर ये कहीं और डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, किसी और डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर चला जाएगा, कभी इधर कभी कहीं भी, मतलब पता नहीं चलता है कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये तो तब था बेटा जब तीनों परपेंडिकुलर थे, है ना। याद देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों पैरेलल की बात करी इसने, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, बस इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, क्योंकि v क्रॉस b जीरो हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों पैरेलल। तो अब देखो इसने ये वाला केस सही बनाया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है ना, और थीटा जो है वो मतलब जीरो नहीं है, ना जीरो है ना 180 है, मतलब किसी थीटा एंगल पर। देखो ये चार्ज पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी, तो इस केस में क्या होगा देखो,
देखो इस केस में जो अभी हम बात करते हैं कि जो पाथ होगा वो हेलिकल होगा और वो बड़ा होगा, मतलब जो हेलिक्स का जो पिच है वो इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग पिच है ना, हेलिक्स की जो पिच होगी वो क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, देखो कैसी कैसी बात कर रहे हैं हम, कि मान लो मैं कह रहा हूँ कि ये वाली डायरेक्शन है किसकी बेटा, देखो ये वाली जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, दोनों की, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन है ये। और ये वाली डायरेक्शन मैंने दे दी वेलोसिटी को, है ना, इस डायरेक्शन में कहीं है वेलोसिटी। ठीक है, समझ आ रही है बेटा बात, ये वेलोसिटी मान लो कुछ वी नॉट, है ना, ऐसे समझो तुम। अब ये जो वी नॉट वेलोसिटी है बेटा, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे बताओ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और एक उसके परपेंडिकुलर। बोलो, अगर मैं कह दूं कि ये एंगल थीटा है और इसका इधर वेलोसिटी जो होगी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी बेटा बताओ, वी नॉट कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, वी नॉट साइन थीटा। बोलिए, अब सोचो कि अब अगर वेलोसिटी, अब सोचो बेटा कि अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, अभी बताऊंगा क्यों। तो अगर ये वी नॉट और थीटा और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये पाथ तो हेलिकल होता था, ये हम जानते हैं। पाथ जो होता था वो क्या होता था बेटा, हेलिकल होता था, है ना, जानते हैं हम ये बात कि पाथ जो हमारा होता था, अगर वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल थीटा पर, अभी तुरंत पढ़ा हमने, है ना, तो जो पाथ होता है इसका वो कैसा होता है, हेलिकल। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब जो इसका हेलिकल पाथ होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब अगर लग रहा है, तो पहले जो हेलिकल पाथ होता था वो कैसा होता था बेटा, यूनिफॉर्म पिच का होता था ना। तो अब यूनिफॉर्म पिच का नहीं रहेगा, समझ रहे बढ़ता हो, जाएगा पिच उसका। बढ़ता जाएगा पिच उसका। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही ओके सर। है ना। तो अब हमें हमें ये सब कैलकुलेट करना होता है बेटा, जैसे मान लो कि इधर की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बताओ, वी एक्स और वी वाई, वी एक्स क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा, लिखा है मैंने शायद ऊपर, वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी, अब देखो अगर किसी टाइम टी पर हमें वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए, या फिर ऐसा समझो तुम कि हमें पिच निकालने को बोल दिया है यहाँ पर इसने, हमें इसने ऐसे कुछ पिच निकालने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे पिच, सोचना बेटा, अगर मान लो कि अब इस केस में अगर हमें पिच निकालने को बोल दे तो हम क्या करेंगे। तुम ऐसे सोचो कि जो ये वाली वेलोसिटी टाइम पीरियड में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो तो चेंज ही नहीं हो रही, वो तो वैसी है, मैग्नेटिक फील्ड वैसी वो वैसी चल रही है। जो वेलोसिटी बदल रही है वो किधर की बदल रही है, एक्स डायरेक्शन की बदल रही है। बोलो, हाँ सर। है ना। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें यहाँ पर की वेलोसिटी पता होनी चाहिए कम से कम, या तो यहाँ पर की या यहाँ पर की, दोनों में से किसी एक जगह की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो कि तुमसे बोला कि मतलब ऐसे समझ लो कि ये पहले चक्कर के बाद वाली पिच है ना, ये पिच देखो बेटा ये चेंज होती जाएगी और ये यहाँ की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। और ये वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, तो जिस वेलोसिटी से ये, मतलब यहाँ से जब जिस वेलोसिटी से ये स्टार्ट हुआ ना, और ये चक्कर यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल घूम गया ये बताओ। अगर यहाँ से यहाँ तक मैं पूछूं तुमसे कितना एंगल घूम गया, तुम क्या कहोगे, 3 पाई बाई 2। तो उस 3 पाई बाई 2 एंगल घूमने में, ये 3 पाई बाई 2 एंगल घूमने में इसे कितना समय लगा ये तुम निकाल सकते हो। और वो समय अगर तुमने निकाल लिया तो तुमने फिर यहाँ की वेलोसिटी भी तो निकाल ली, क्योंकि यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी v cos थीटा थी। बोलिए, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो क्या थी बेटा, v cos थीटा थी ना, v नॉट cos थीटा, इनिशियली इस पॉइंट पर जहां से ये चलना शुरू हुआ था। तो ये कितना एंगल घूम गया ये निकाल सकते हो तुम, और ये निकाल के तुम समय निकाल सकते हो कि कितने समय में ये इतना एंगल घुमा होगा, निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो बताओ। अरे हाँ यार, सर, निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो ना, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी आ जाएगी तुम्हारे पास, इस पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई, अब तुम्हें एक्स निकालना है। अब ये वाला जो मोशन है बेटा ये एक्सेलरेटेड है, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे बताओ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालेंगे क्या। यस सर, उससे ही निकलेगा। बहुत बढ़िया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। क्यू ई अपॉन एम, यूनिफॉर्म होगा बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। वो तो जो सर्कुलर वाला है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक अच्छा ओके फील्ड सर, है ना। ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना, तो ये क्यूई क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स अपॉन मास हो गया एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई किसकी, चार्ज पार्टिकल की, है ना। तो अब along हम x direction. acceleration को यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं जितने भी। अब टाइम ये टी जो है ये क्या होगा बेटा बताओ, एक टाइम पीरियड के लिए निकाल रहे हैं ना, पिच निकाल रहे हैं हम। Yes sir. तो एक टाइम पीरियड के लिए निकाल रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी, अब देखो क्या हो जाएगी, मैं बताता हूँ तुम्हें। x इज इक्वल टू यू टी, सॉरी u इंटू कैपिटल टी बेटा, क्योंकि कैपिटल टी क्या बता रहा है हमें, टाइम पीरियड है ना। Pitch pitch बता रहा है सर, time period. टी तो टाइम पीरियड बता रहा है, x पिच बता रहा है ना बेटा। अच्छा ओके. x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो यहाँ से। समझ आ गई बेटा, बातें नहीं आई बताओ। और a की वैल्यू डाल देंगे सर यहाँ पे. बस a की वैल्यू डाल देंगे, t की वैल्यू डाल देंगे, u जो भी होगा वो डाल देंगे, हो गया खत्म। ओके ठीक है, सर. ओके बहुत बढ़िया। तो इस यहाँ से हमने क्या करा बेटा कि ये भी देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे पैरेलल वगैरह हो जो भी, ठीक है। अब देखो अब बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर के बारे में, कि किसी करंट कैरिंग वायर के ऊपर कैसे फोर्स लगता है। किसी भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, वो कैसे लगता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखो देखो बेटा, मान लो कि मैंने एक ऐसे क्या करा, देखो करंट ले लिया बेटा, एक कंडक्टर ले लिया मैंने, ठीक है, जिसमें करंट दौड़ रहा है। करंट दौड़ रहा है मतलब क्या, करंट बह रही है, ठीक है, ठीक है। इसमें मान लो मैंने बोला कि कुछ आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और ये जो कंडक्टर है बेटा इसकी लेंथ वगैरह भी मैं ले लूंगा, एल होगी, ठीक है। ये आई करंट बह रहा है इसमें, ये एल है, ठीक है। और इसे मैंने रख दिया है मैग्नेटिक फील्ड में। समझ आ रही है बात आपको, मैंने क्या करा, इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। अंदर जा रही है. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। ओके सर. तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर अगर है बेटा, सोचो एक चीज कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, तो करंट जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब जो इसके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो क्या ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। करंट ऊपर को. और हाँ सर. जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। यस सर. बहुत बढ़िया। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा बेटा, Q इंटू वी क्रॉस बी, बोलो बेटा। मैं एक चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ अभी। हाँ सर। सही है सर. ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि जो हमारा फोर्स लग रहा है एक चार्ज पार्टिकल पे, वो क्या लग रहा है, Q इंटू, मतलब ऐसे Q V B साइन थीटा ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। एक बात तो बेटा कि ये तो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स है, इसमें जो करंट जो फ्लो हो रहा होगा उसकी वजह से कितने, मतलब चार्ज पार्टिकल का हम कैसे, मतलब मुझे इस कंडक्टर पे ऐसे समझो आप कि मुझे इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स लग रहा है इस कंडक्टर के ऊपर, तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ, बताओ। बोलो बोलो। सर क्या बोल रहे हैं, आवाज कट गई थी सर आपकी. बेटा मुझे कैलकुलेट करना है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ओके सर. बताओ। मतलब एक चार्ज पार्ट, देखो ये इस पे जो फोर्स लग रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, वो किसकी वजह से लग रहा है बताओ। इसमें जो चार्ज चार्ज पार्टिकल दौड़ रहे हैं उसकी वजह से ही तो लग रहा है ना बेटा। यस सर, हाँ उसी वजह से. तो वही अपने को निकालनी है कि कितना फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, ठीक है।
ओके सर। बताओ। कैसे करोगे, सोचो और बताओ जल्दी से। देखो बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हिसाब, यहाँ जो दौड़ रहा होगा चार्ज, वो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही दौड़ रहा होगा, ये तो हम जानते हैं। यहाँ पर मतलब करंट जो दौड़ रहा होगा, वो चार्ज पार्टिकल जिस भी वेलोसिटी से दौड़ रहा होगा वो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, है ना। तो यहाँ पर मैं क्यू, ये वी जो है ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो है। फोर्स क्यू वी भी साइन थीटा लिखा मैंने। अब सोचो कि जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे दौड़ रहा है बेटा, तो जो करंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बताओ, एन ई ए वी डी। बोलो। एन हाँ ई सर, ए वी डी होती है, ये करंट की वैल्यू होती है। बोलो। यही होती है सर। यही होती है ना करंट की वैल्यू। तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये लिख दिया मैंने। और E जो है ये क्या है, चार्ज है ना, तो जो चार्ज घूम रहा है उसके ऊपर चार्ज तो E ही होगा। हाँ बोलो। सर। यस सर। बहुत बढ़िया। मैं क्या करता हूँ बेटा कि इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये जो चीज लिखी है ना यहाँ पे, इसे मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, कर दो सर। कर दें। बहुत बढ़िया। आइए, आई इंटू एल की अगर मैं बात करूँ तो करेंट इंटू लेंथ की वैल्यू क्या होगी, देखो एन ए एल ई वी डी। एन ए एल का क्या मतलब होगा, एन है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए एरिया है, एरिया एल क्रॉस लेंथ, सेक्शन है। ए एरिया क्रॉस सेक्शन है, एल लेंथ ठीक है सर। है ना। तो ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, और ई हो गया ये एक चार्ज पार्टिकल का, वो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज, हाँ सर। है ना। तो फोर्स, तो अगर फोर्स जो लग रहा है वो तो हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो नेट फोर्स जो लग रहा है वो तो सभी चार्जेस के ऊपर लग रहा होगा। तो अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है तो फोर्स को क्या लिखूं मैं, क्यू नेट इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा, ये लिखना चाहिए मुझे। जो नेट चार्ज होगा वो क्या, देखो एन ए एल ई आ गया, टोटल चार्ज। ये एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम है बेटा। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ए इंटू एल वॉल्यूम हो गया ना, और एन हो गया नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंटू चार्ज ऑन वन चार्ज कैरियर, ये क्या हो गया, टोटल चार्ज ही तो हो गया ना बेटा, टोटल चार्ज जो यहाँ से फ्लो हो रहा होगा, हाँ सर। है ना। तो ये हो गया, और ये वीडी हो गया। तो ये वाला हमारा क्यूनेट है और ये वीडी है, तो क्यूनेट इंटू वीडी की जगह में आई इंटू एल तो पुट कर ही सकता हूँ। क्या हो गया, ये आई एल बी साइन थीटा, एफ की वैल्यू। और हम ये देखते हैं कि जो फोर्स लगता है ना बेटा, वो परपेंडिकुलर लगता है किसके, करंट जिस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, मतलब इन दोनों के उसके क्रॉस प्रोडक्ट के, है ना, उस डायरेक्शन में लगता है फोर्स। हमने देखा ये, ऐसा हमने कैसे देख लिया। अब चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ बह रहा है, करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, सोचो। करंट करंट जो है वो इधर बह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ दौड़ रहा होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा बेटा, देखो वी क्रॉस बी इस तरफ लगेगा ना। तो यहीं से हमने बोला कि जो फोर्स होता है हमारा, जो ये वाला फोर्स है बेटा, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं F इज इक्वल टू आई करेंट इंटू एल क्रॉस बी। एल क्या है बेटा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और जो एल वेक्टर है, एल वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है वो करेंट की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है अपने को कि जो एल वेक्टर होता है बेटा, जो एल वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो किधर होती है, एल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है बेटा, करंट के डायरेक्शन में। करेंट की डायरेक्शन में होती है। बहुत बढ़िया। तो ये भी चीज अब अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, कि फोर्स ऑन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, वो अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दोगे तो जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा बेटा, आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है। और ये जो एल की, एल वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है अलोंग द करंट, है ना, किधर होती है बेटा, करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, ओके।
समझ आई बेटा ये सब बातें? कोई परेशानी है तो बता दो मुझे। कोई परेशानी नहीं है सर। ये हमारे पास दो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें मैं कह रहा हूँ I1 करंट बह रहा है, इसमें I2 करंट बह रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल डी। ठीक है, तो इस I1 की वजह से बेटा देखो, अब एक्चुअल में इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो किस वजह से होगा कि I1 जो है उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया तो इसके ऊपर फोर्स तो लगेगा ही, है ना। तो हम कैसे निकालते हैं वो जो फोर्स होता है बेटा, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से। ये जो फोर्स होता है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि ये हमारा I1 है, ये I2 है, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, D है। बहुत बढ़िया। अब I1 की वजह से अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो क्या लिखूंगा बताओ, अगर ये इनफाइनाइट वायर है बेटा तो क्या लिखूंगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या लिखूंगा? म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2πD। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे, यही होगी ना। हाँ सर यही होगी। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड B होगी। अब इसके ऊपर फोर्स, फोर्स कैसे होता है बेटा, F इज इक्वल टू I LB। तो अब देखो ये तो इनफाइनाइट है, तो ऐसे लेंथ के हिसाब से फोर्स निकालना कोई ठीक नहीं लगता अपने को, है ना बेटा। तो हम क्या करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। कि जो ये दो जो हमारे क्या है, ये एक I1 एक I2 करंट इनफाइनाइट कंडक्टर्स जो हैं दो, तो उसमें जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है वो निकालना होता है अपने को। ठीक है, उसकी वैल्यू हम लिखते हैं करंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है फोर्स पर यूनिट लेंथ की, वो पता है कितनी आती है, देखो बताओ मुझे कितनी आ रही है बेटा। F/L की वैल्यू आ रही है म्यू आई नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2π, है ना। तो ये हमारे पास आ गई बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास बताओ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πD। और ये जो हमने लिखा है ये किसके लिए लिखा है बेटा, देखो इनफाइनाइट, दो इनफाइनाइट कंडक्टर्स के लिए लिखा है, दो इनफाइनाइट कंडक्टर्स की वजह से लिखा है। समझ आई बात? कोई परेशानी है तो बता दो मुझे, है ना। ये हाँ फोर्स बिल्कुल पर समझ यूनिट। गए। अब अगर वही, अगर हम डायरेक्शन की बात कर ले बेटा फोर्स की, तो तुम सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, करंट है ऊपर की तरफ, तो L क्रॉस B, L ऊपर की तरफ, और L क्रॉस B जो होगा वो किधर फोर्स लगाएगा, देखो इस तरफ। L ऊपर की तरफ है क्योंकि करंट ऊपर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, क्योंकि ये जो I1 है बेटा, I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर होगी, उसके राइट में अंदर की तरफ होगी, लेफ्ट में बाहर की तरफ होगी। फिंगर्स को कर्ल करके देख सकते हैं हम, है ना। तो अगर राइट में I2 अगर राइट में रखा है तो I2 पे जो करंट है, जो I2 के पास, सॉरी I2 पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, तो L ऊपर की तरफ है, L क्रॉस भी इस तरफ आया, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो फोर्स कैसा होता है बेटा, अट्रैक्टिव होता है। अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव। ठीक है, ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, है ना। क्या लिखेंगे बेटा, करंट इज इन सेम डायरेक्शन, मतलब करंट क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होना चाहिए बताओ, दिस इंप्लाइज टू अट्रैक्टिव फोर्स, है या नहीं बताओ। हाँ सर सही बात है। बिल्कुल सही। और वही करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सिव फोर्स। बिल्कुल सही। तो बेटा ये ध्यान रखना, कई बार हमसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, कि करंट अगर सेम डायरेक्शन में, अगर मान लो कि हमें ये बताना है कि बताइए करंट जो होगा वो, अगर अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए तो करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो हम देख लें कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कैसा होगा बेटा, रिपल्सिव। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स होगा, है ना। समझ मतलब आई जो बात? हम हाँ तार बनाते हैं, जो हाँ। जो एक लाइव वायर जाती है एक न्यूट्रल वायर जाती है, हम्म। वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। बेटा सब दोनों में करंट थोड़ी फ्लो हो रहा होता है हमेशा। नहीं मतलब जब वो तो ऑन रहती है तब, अप्लायंस ऑन करते हैं तब। वो तो पोटेंशियल डिफरेंस। और बेटा देखो, वैसी जो वायर्स होती है ना,
उन वायर्स में रिपल्शन भी बहुत ज्यादा होता है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है और फोर्स भी लग रहा होता है, लेकिन बस ये होती है कि वैल्यू जो होती है ना वो कम होती है, थोड़ी ज्यादा करंट फ्लो होगा ना तो वो फोर्स हमें दिखेंगी। एक्चुअल में ये होता है, तुम सोचो ना, दो वायर है ऐसी, है ना, दो वायर यूं और यूं लगा रखी है हमने, चलो फोटो में समझाता हूँ ये चीज, कि दो वायर मान लो ऐसी लगी हुई है, देखो एक वायर ऐसे और एक वायर ऐसे। तो बेटा जो देख म्यू नॉट, इन दोनों के बीच की दूरी भी मान लो कि तुम ऐसे एसआई यूनिट्स में मान लो सारी चीजें, है ना, कि दूरी वगैरह मान लो कि कितनी होती है बेटा वहां, अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो होता है उनके बीच की दूरी कितनी होती है बताओ। मान लो 1 सेंटीमीटर, मान लो 1 सेंटीमीटर की दूरी होती होगी, मिनिमम मिनिमम सर, मिनिमम इतनी देखी है ना, इससे कम नहीं देखी होगी, 1 सेंटीमीटर की दूरी मान लो। और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है और यहाँ जो करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा है बताओ। सर। ये तो अपना उसमें आता है ना, एसी में 22 वॉट्स और 60 हर्ट्ज उसमें। अरे बेटा करंट तो तो सर करंट इनमें बहुत कम है, 0.2 समथिंग होता है एम्पियर। बहुत कम होता है क्या? हाँ सर, जो ये मीटर होते हैं ना, हमारे मीटर लगे होते हैं, हाँ इनमें रीडिंग दिखाता है वो 0.2 एम्पियर समथिंग ऐसे दिखाता रहता है हमेशा। बिल्कुल सही। करंट। तो मान लो कि 10 एम्पियर करंट में मान लेता हूँ, मैं कह देता हूँ ज्यादा करंट फ्लो रहा है, बहुत ज्यादा, 10 एम्पियर करंट मान लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर की दूरी मान लेता हूँ, और मान लो कि सेम ही डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, ये भी मान लो कि अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, ऐसा समझो तुम। तो अगर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना बेटा, तो देखो कितनी आएगी बताओ, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई डी, ये लिखेंगे ना। यस सर। हाँ सर। क्या लिखोगे बताओ, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। सर नीचे 2 पाई भी है इसमें। हाँ नीचे 2 पाई भी है, बिल्कुल सही, अपॉन में 2 पाई। हाँ सर। करंट कितना है, 10 एम्पियर और डिवाइडेड बाई ओवर 0.01। 0.01। तो 2 पाई से मार देगी, ये 2 हो गया, कितना फोर्स आ गया सोचो, 10/0, ये कितना होगा बेटा, 10⁻³ है, 10⁻⁻7 है, तो 10⁻⁻4 इंटू 2, 10⁻⁴ मतलब यस कितना सर। न्यूटन आया यार, 0.0002 न्यूटन आया क्या बेटा। हाँ सर। बस इतना सा। देखो कितना कम फोर्स है, हाँ। बस। हाँ। और वो करंट ये बता रहे हो तो करंट तो ज्यादा ही है यार, बहुत ज्यादा है करंट। हाँ, करंट तो हमने बहुत ज्यादा ले लिया, अगर और कम लेंगे तो तो जितना भी ये घर में ज्यादा आता है वो तो है। कुछ भी नहीं है तुम फिर तो। 1 एम्पियर ले वो तो लो ना बस बेटा, तुम 1 एम्पियर ले लो, और कम एक फोर्स जीरो हो और जाएगा, बढ़ जाएगा। एक एक जीरो जीरो और और बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसलिए फोर्स जो होता है ना बेटा वो बहुत कम होता है, इसलिए हमें इतना कुछ महसूस नहीं होता। अब लेकिन फोर्स लगा रहे हैं वो, ये मत समझना कि फोर्स नहीं लगा रहे, फोर्स लग रहा है, ठीक है, कम लेकिन होता वो है बस। इतना नहीं है कि इनके स्टैटिक फोर्स को हिला सके अपने अडेप्टर में से। हाँ, अब देखो क्या है कि टॉर्क, करंट कैरिंग लूप को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, उसकी बात करते हैं हम, है ना। तो ये होता है बेटा कि टॉर्क जो होता है वो एम क्रॉस भी होता है ना, फॉर्मूला में पता होना चाहिए वैसे तो, कि टॉर्क जो होता है किसी भी लूप पर वो होता है एम क्रॉस पी। अब ये कैसे हम निकाल सकते हैं, सोचो कि मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, देखना ध्यान से देखना, है ना, यहाँ पर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड का एरिया ऐसे बना दिया, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल रख दिया, ऐसे समझो तुम। तो मैग्नेटिक फील्ड की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, मान लो मैं कहता हूँ ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है बेटा, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से साउथ जा रही होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी, बोलो। और इसी में मैंने यहाँ पर एक लूप रख दिया बेटा, जिसमें क्या हो रही है, करंट बह रहा है, क्या हो रहा है बेटा, करंट बह रहा है। तो अब मान लो कि मैं कहता हूँ कि ऐसे कुछ आई करंट फ्लो रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, आई करंट इसमें फ्लो रहा है, तो हमसे बुलाता है कि टॉर्क निकालो, हमसे क्या बुलाता है बेटा, टॉर्क निकालो। तो टॉर्क हम कैसे निकालते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये आई है, ठीक है, ये आई है, इसमें भी आई हो रहा होगा, आई आई, ये जो है ये एल है लेंथ, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड में बी मान लेता हूँ, ये लेंथ वगैरह जो है ये एल मान लेते हैं ना, लेंथ जो है ये एल है, ठीक। अब सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है बेटा, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा और इसमें जो करंट, इन दोनों के ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा, ये लगा पाएगा क्या, सोचो, नहीं सर। कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा, बहुत बढ़िया, फोर्स किसके ऊपर लगाएगा, इसके ऊपर और इसके ऊपर,
इसके हाँ ऊपर सर। देखते हैं फोर्स कितना लगेगा, बताओ इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। ILB, हाँ सर, BIL। और इसके ऊपर भी ILB। हाँ सर। तो अब दोनों के ऊपर, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, मैं नाम दे देता हूँ, है ना, ए नहीं बेटा, PQRS देंगे, ठीक है, वो ज्यादा सही रहता है। PQR और S, ठीक है, ये पॉइंट मैंने ले लिया। ठीक है, तो अब सोचो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में, देखो L क्रॉस B करो, L इधर है, B इधर है, तो L क्रॉस B अंदर की तरफ, और उस पे देखो नीचे है, मतलब L नीचे और B इधर, तो L क्रॉस B बाहर की तरफ। मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इस PS के ऊपर, वो किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, अंदर की तरफ, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, बताओ। हाँ सर, इनसाइड लगेगा। इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर लगेगा, बहुत बढ़िया। मतलब अगर मैं PS की बात करता हूँ तो PS के ऊपर लगेगा फोर्स किधर बेटा, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब क्रॉस, है ना। और RQ के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, है ना, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर लगेगा ना बेटा इसके ऊपर फोर्स, तो क्यू शायद आर। PS पे आउटसाइड लगेगा शायद। क्या बात कर रहे हो यार, देख लो बेटा, सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। सर अंदर की तरफ ही लगेगा। अंदर देखो बेटा, V क्रॉस B, ऐसे देखो ना यार, L क्रॉस B, L ऊपर की तरफ है, B इस तरफ है, तो L क्रॉस B तो अंगूठा अंदर आ रहा है ना यार, तो L क्रॉस B से फोर्स अंदर लगेगा, इस पे बाहर लगेगा, तो इसके ऊपर अब फोर्स अगर लग रहा है बेटा तो अब टॉर्क भी लगने लग जाता है। अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है ना तो टॉर्क भी लगने, अब जैसे किसी के भी, मान लो कि सेंटर यहाँ पर तुमने इसे रोटेट करने के लिए ऐसे छोड़ दिया, है ना, मतलब ये जो है ये ऐसे रोटेट हो सकता है, तो इसके ऊपर टॉर्क जो लगेगा वो सेंटर के अबाउट लगेगा मान लो। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बताओ, PS के ऊपर जो और RQ के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो कितना होगा बेटा, बोलो। BIL। अच्छा ये। अच्छा, ऐसे सोचो बेटा, एक चीज सोचो कि अभी तो मैंने चलो मान लिया कि ये ऐसे सीधा है, मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो लूप है ये कुछ ऐसे है, थीटा एंगल पर है, ऐसा समझो तुम, ये जो लूप है ये कैसे है बेटा, थीटा एंगल पर है, किससे थीटा एंगल पर, मैग्नेटिक फील्ड से। अभी ये लूप ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में थी, है ना, इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब मान लो कि ये लूप थोड़ा ऐसे हो गया, है ना, तो लूप का एंगल मैं मान लेता हूँ कि थीटा है, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, क्या मान लिया सर। मान लिया। तो हमारे पास जो फोर्स जो आएगा वो बदल जाएगा या अभी भी इतना ही रहेगा, बताओ बताओ, इतना ही रहेगा बेटा, शायद। दोनों में, हाँ। इन दोनों में करंट उतना ही बह रहा है, और करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो परपेंडिकुलर है वो हमसे, वो किधर भी चला जाए, वो ऐसे भी चला जाए तो अभी भी करंट ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड हाँ, ऐसे। फील्ड वही रहेगा। फोर्स ये हो गया, ILB हो गया फोर्स। अब निकालते हैं टॉर्क, क्या निकालते हैं बेटा, टॉर्क। टॉर्क। टॉर्क कैसे निकाले बताओ, सेंटर के बाद टॉर्क निकालना है, फोर्स इंटू ये लेंथ। अब सोचो इसका टॉर्क और मतलब इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा होगा और इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा होगा, दोनों क्या होंगे बेटा, ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट ऐड होंगे, होंगे सर। ऐड होंगे ना, क्योंकि अगर इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो देखो, एक के ऊपर फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, RQ की तरफ, और इसके ऊपर अंदर की तरफ, तो टॉर्क तुम देखोगे R क्रॉस F, R क्रॉस F करो नीचे आ रहा है, उसके लिए भी R क्रॉस F करो नीचे ही आएगा, हाँ R सर। और फोर्स तो अंदर लग रहा है ना, R, हाँ ठीक सर है, दोनों इसको एक ही साइड घुमा रहे हैं, दोनों बिल्कुल, क्लॉकवाइज। दोनों इसको एक ही साइड घुमा रहा है, हाँ सर। दोनों इसे एक ही साइड घुमा रहे हैं, तो एक ही साइड घुमा रहे हैं, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, 2F इंटू L/2, ये क्या हो गया टॉर्क, क्या ये टॉर्क हो गया बताओ, क्योंकि बेटा R क्रॉस F लिखना है ना, तो जो दूरी, अगर सेंटर से दूरी की बात कर रहा हूं मैं, तो इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, ये दूरी कितनी, L/2 ही है ना, तो दोनों के वजह से टॉर्क लिखेंगे ना सेंटर के वर्ड, तो
एक F इंटू एल बाई टू प्लस F इंटू एल बाई टू, तो 2F इंटू एल बाई टू हो गया ना टॉर्क। यस सर। हाँ सर। हुआ ना, 2F इंटू एल हाँ बाई सर। टू। बहुत बढ़िया। अब जो ये टॉर्क की वैल्यू आती है वो देखो कितनी आती है। फोर्स कितना था बताओ, आई एल बी, तो आई एल स्क्वायर इंटू बी। ये एल स्क्वायर एरिया हो गया इसका, एल स्क्वायर एरिया हो गया, तो टॉर्क क्या हो गया, आई ए बी। ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो बेटा आई इंटू ए जो होता है ना, इसे एक नई चीज हम डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट हम हाँ कहते हैं मैग्नेटिक आई मूवमेंट इंटू होता है एरिया। इसका। हाँ, करंट आई इंटू एरिया वेक्टर ये होता है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई ऐसा लूप है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे बह रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या होता है बेटा, आई इंटू ए। एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका बाहर की तरफ होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट जिस तरफ एरिया वेक्टर उस तरफ मैग्नेटिक मोमेंट भी है ना। तो एरिया वेक्टर मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए होता है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई इंटू ए। तो यहाँ से अगर मैं टॉर्क की वैल्यू निकालना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ कुछ, तो क्या लिखूंगा बेटा बताओ, एम क्रॉस बी, ऐसे लिख लेते हैं टॉर्क। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो होता है टॉर्क। समझ आ गई बात बेटा अपने को, कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ आ गई सर। समझ आ गई ना बात, कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है अपने को। नहीं सर। बहुत नो बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हमारे पास बेटा टॉर्क की वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये टॉर्क जो है ये किसके ऊपर है, एक लूप, किसी भी लूप के ऊपर जो टॉर्क लगता है वो है ये, है ना। किसी भी करंट कैरिंग लूप को अगर आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा ना बेटा, उसी टॉर्क की बात कर रहा है ये। ठीक है, वो टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, एम क्रॉस बी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, बात समझ आई अपने को, कोई परेशानी है तो बताओ। कोई परेशानी नहीं है आ सर। गई सर। बहुत बढ़िया।